लेकिन वो खतरनाक कम काम नहीं है। एक आदमी ने ऐसा कुछ किया था, वो पूरा तो नहीं कर पाया, मैं उससे पूरा सहमत नहीं हूं। भरतेश वैभव का नाम सुना? एक कवि हुआ दक्षिण भारत में, क्या नाम था? रत्नाकर। उसने भरतेश वैभव लिखा तो ये दिगंबर जैन समाज ने उसे समाज से निकाल के बाहर कर दिया और फिर वो लिंगायतों में चला गया। वो मरा ही लिंगायतों में है, शिवलिंग के सामने वहां मंदिर में। क्यों? लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। आज तो पढ़ते हैं उसे लोग। मैं उसे बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझता था। क्रांतिकारी तो था ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा उसके प्रति नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैंने भरतेश वैभव आदि से अंत तक पढ़ा है, जो 1000 पेज का है। हिंदुस्तान में तो मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, लेकिन अमेरिका में मेरे हाथ लग गया। 7 दिन तक मैं प्रकाश छाबड़ा के यहाँ ठहरा था अमेरिका में, तो उसके यहाँ था वो। तो मैंने वो 7 दिन में 1000 पेज पढ़ दिए पूरा। मैं जहाँ जिसके घर ठहरता हूँ उसकी लाइब्रेरी छानता हूँ, जो कोई नई किताब मिलती है उसे। मैंने ये मूकमाटी भी वहीं पढ़ी थी। क्या? तो मेरी श्रद्धा घट गई। एक अध्याय तो ऐसा है इसमें कि जिसका अर्थ ही जिसने अनुवाद किया था उसने लिखा नहीं। और अनुवादक मालूम कौन थे? नाम सुना? वर्धमान पासनाथ शास्त्री। वो हमारे गुरु भाई थे, हमारे विद्यालय के पढ़े हुए थे। हमसे तो बहुत बड़े थे, हमसे कम से कम 25 वर्ष बड़े होंगे। और वो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, उनके सहपाठी थे। ये विमल सागर महाराज के क्लास फेलो थे, आचार्य विमल सागर महाराज के। ये लोगों के साथ पढ़ते थे। उनने कहा ये इतना श्रृंगार रस का वर्णन इसमें है कि मेरी हिम्मत नहीं है। वे आसानी का अर्थ नहीं जानते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे संस्कृत के, लेकिन उनने वो छोड़ ही दिया। लेकिन जो नहीं छोड़ा वो भी इतना अश्लील था कि मेरे दिमाग में से वो निकल गए कहीं। और लगा कि शायद समाज ने शायद इसकी वजह से रिएक्शन लिया होगा। लेकिन उन्होंने बहुत ऐसी बातें, नए पॉइंट लिखे हैं। इसलिए ये मत समझना कि मैं कोई लिखता के लिखूंगा कि लिखने जो विकल्प है वो भरतेश वैभव जैसा नहीं। क्या समझ में आया ना? बस तुम भविष्य में तुम पढ़ोगे ही, मानोगे तो हो नहीं। जब मैं इतनी बात कह दी मैंने तो भरतेश वैभव को भी देखो। हाँ, विरागता बलाद है ना। देखो ये लिखे हैं, जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ते हैं। ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवन का फल तो रंजित परिणाम है और उसे ज्ञानी नहीं भोगता, प्राप्त रंजित परिणाम को नहीं भोगता। अब ये रंजित परिणाम भी सिद्धा के लेवल का है। देखो इसमें समझो जरा, कोई भी विषय का सेवन उसमें उपयोग की एकाग्रता के बिना संभव नहीं, एक बात। और हर इंद्री में, जैसे कि खाना खाते हैं आप, तो खाना खाने के पहले मुंह में लार आती है, तब जाकर के आप खाना ढंग से, वो गीला होता गले में गुटक सकते हो, तब पचता है वो। यदि वो लार नहीं हो और वैसे ही आपको डाल दें वही खाना, तो नहीं पचेगा। अब ऐसे ही हर विषय का है। माने वो लार बिना भाव, माने खाने की इच्छा हुए बिना तीव्र, है ना। वो कैसे आती है मालूम? वो तुम्हारे गो आहार दंशने ने, जो भोजन देखते हो तो उसके पहले आपका मुंह इस बात के लिए तैयार होता है क्या कि वो लार आकर के इसके लिए तैयार हो जाए। हमेशा ऐसा तैयार नहीं रहता 24 घंटा, आप समझते हो। ऐसे हर इंद्रिय के विषय का है
ज्ञान का, चक्षु का, कर्ण का, माने उपयोग के इन्वॉल्व हुए बिना 5 इंद्रियों के विषय का सेवन संभव नहीं है। अब यहाँ वो ऐसा उपयोग इन्वॉल्व है और राग परिणाम भी है, दोनों बात कह रहा हूं मैं, समझना। ज्ञान भी इन्वॉल्व है और तत्संबंधी राग भी है। तो फिर क्या बचा जो ये कह रहे कि वो असेवक है? टोडामा जी ने लिखा बहुत क्लियर शब्दों में, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, घूमर साहब लिखने में, मैंने कहा था सुन में भी, और करनो धरनो तनिको भिलो, और कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ पर। ज्ञान और राग तो मेरा मिला क्या नहीं मिला? तो हर विषय के सेवन में चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, हमारा ज्ञान और राग मिलता ही मिलता है। भगवान की पूजा में भी ज्ञान और राग दोनों मिलते हैं, और भोजन करने में भी ज्ञान और राग दोनों मिलते हैं। मेरे ख्याल में है ना। अब क्या रह गया जो वो असेवक है? तो वो जो श्रद्धा के लेवल पर अनंतानुबंधी राग नहीं है और श्रद्धा के लेवल पर उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं है, वो बचा। अब हम मुझ श्रद्धा के लेवल का जो है उसे पहचानते ही नहीं। दिक्कत तो ये है, हम तो ये चारित्र वाले ही को जानते हैं। एक बात और कहता हूं, बहुत मार्मिक है, पहले भी कही है, लेकिन आपको कितनी ध्यान है कि नहीं। क्यों जी, हमारा वो अनंतानुबंधी के साथ चली गई तो कुछ ना कुछ तो चारित्र हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और चरित्र मुझे बोले लेस न संयम, ये कहते असंयम गुण स्थान है, नहीं कहा नहीं कहा, तो ऐसा देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कुछ ना कुछ नहीं हो। तो वो कह रहे हैं कि वो तो ऐसी कसाय गई है कि जिसका कार्य तो तेरे जीवन में दिखाई देता ही नहीं था, ये जो अभी भी चले जाने के बाद भी दिखाई दे रहा है, ये तो अनंतानुबंधी कसाय का और मिथ्यात्व का कार्य था ही नहीं। शांति जी क्या कह रहे, समझ रहे? बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। होता तो इसके साथ ही चला जाता। ये तो अपने भी अप्रत्यक्ष अनावरण कर के उदय का कार्य है, समझे ना। ज्ञानी के परिस्थिराधिक का मान वृत्ति जो है ना, अनुवृत्त होते हैं ना जिनकी, उनकी बात कर रहा हूं। जो परिस्थिराधिक का मनवचन का कृतकाद अनुबोधना 9 बार से त्याग है, वो भी जो बाकी विषय वहां है वो प्रत्याख्यानावरण का कार्य है, अप्रत्याख्यानावरण का नहीं है। जो दिख रहा है राग अनुवृत्ति के, वो प्रत्याख्यानावरण का दिख रहा है, और जो आवृत्ति के दिख रहा है वो अप्रत्याख्यानावरण का दिख रहा है। अनंतानुबंधी का तो दिख ही नहीं रहा। और इसमें ये लड़ना तक आ जाता है, युद्ध में मारना तक आ जाता है। जो पांडवों ने लड़ी, राम ने लड़ी लड़ाई, और जो तीर्थंकरों ने भी लड़ी, ये सब राग जो है अनंतानुबंधी का नहीं है काम। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? क्योंकि अनंतानुबंधी का होता तो जिनकी अनंतानुबंधी चली गई उनके नहीं देखा जाता, तो उनके नहीं, तो हमारा भी वो उसका नहीं है। क्या हुकुम चंद जी समझ में आएगा नहीं आई? ऐसा नहीं हमारे तो अनंतानुबंधी से, ऐसा नहीं है। ये जो दिख रहा है, जो प्रवृत्ति अनंतानुबंधी कसाय के योग में, मिथ्यात्व के योग में जो पाप होते हैं, उसमें के करते हुए तो तुम्हें जेल में रहना पड़ता बेटा, तुम यहाँ रह ही नहीं सकते थे। जो समाज को मान्य है उसमें तुम रह सकते हो ना, वो तो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का बेकार है। समझ गया? समाज में तुम बैठने लायक बने हो, ये अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का बेकार है भाई साहब। इसलिए आप ज्ञान ही कैसे मतलब तुम्हें दिखेगा कैसे? क्योंकि वो जो है वो तो तुम्हारे दिखता ही नहीं, तुम्हारी परिणति में है ही नहीं। होगा तो जरूर जिनके अनंतानुबंधी कसाय है, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे ही रहता है, वो भी क्रिया के लेवल पे नहीं आ सकता। उसके लिए कैसी शक्ति चाहिए? साथ में नरक जाने लायक पाप करने के लिए शक्ति चाहिए, जो ये पंचम काल के जीवों में नहीं है। यदि होती तो वे साथ में नरक में जाते पंचम काल में। है? कौन से नरक तक जाते हैं अभी? कहना नहीं वाले बताएंगे।
पहले तक, तीसरे छठवें तक, पांचवें काल में फिर पूछ लेना एक दफे कर्म योग वालों से। वो तो साथ में तो जो है छठवें की बात नहीं है, मेरे ख्याल से तो बहुत नीचे होगा, तीसरा होगा बहुत से बहुत है क्या। तो जो भी हो आप समझिए ना, तो बाकी नहीं जाते ना, वहां जाने लायक पाप तो करने की ताकत ही किसी में नहीं है। पाप का प्रकर्ष भी हम में नहीं हो सकता। और जैसे हमें एक स्वर्ग के ऊपर नहीं जाते हैं, तो पुण्य का प्रकर्ष भी नहीं हो सकता, धर्म का प्रकर्ष भी नहीं हो सकता। इतने हमारी पुरुषार्थहीनता है। और एक ही पुरुषार्थ कर सकते हैं, आपको करना हो तो निगोद जाने का कर सकते हैं। वो भी वास्तव में तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, उसकी वो काल लब्धि आती है। इतने काल को तुम निकले हो, वो काल पूरा हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिक है ना। और देवगति से भी देव एक इंद्रिय हुआ हो जाता है ना। वो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम में यदि पाप नहीं दिखता है तो पाप नहीं है अंदर में, इसलिए नहीं दिखता है, बात नहीं है। उस पाप को प्रकट करने की ताकत नहीं है। जितना गुस्सा तुम्हारे अंदर है उतना गुस्सा को बर्दाश्त करने की ताकत इस शरीर में नहीं है। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा यदि तुम आधा घंटे तक फड़फड़ाते रहे ना गुस्सा में, ठंडा नहीं पड़ा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाओगे तुम। नहीं है तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत कि जो गुस्से को ही बर्दाश्त कर ले। समझे ना। उस जाति का क्रोध है, ना उस जाति का मान है, तो तुम क्या बात कर रहे हैं। वो अनंतानंद जी की बात यहाँ तो कहते वो श्रद्धा के लेवल पर जो सुधार हुआ इसलिए उसे हम असेवक कह रहे हैं, और उसने वो बंध को रोका है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर जो अंतर नहीं दिखाई देता है उसका कारण ये है। ये इस बात पे बहुत गंभीरता से चिंतन मनन जरूरी है, अन्यथा हमें चौथे गुणस्थान की भूमिका ही समझ में नहीं आएगी। क्या अभी भी कोई आदमी अपने को सम्यक दृष्टि कहे और हम उसकी पहचान का चिन्ह खोजें, तो वो पहचान के चिन्हों को खोजकर आप लिखो एक कागज पर। तो मैं कहता हूं 99.9% वो सब ऐसे ही होंगे जो उसका चिन्ह ही नहीं है। मैं आगम से आपको सिद्ध करके बताऊंगा। तो अभी तो तुम्हें उसकी पहचान का चिन्ह की खबर नहीं है। समझ में आए ना। वो कहते पहचान नहीं, केवल ज्ञानी तो साक्षात जानेगा, हम अनुमान से जानेंगे ना। आगम से तो जान नहीं सकते, क्योंकि आगम से ऐसा नहीं कहता कि ये मिथ्या दृष्टि है। और जिनके बारे में कहा है वे हमारे सामने हैं कहाँ। वो आगम कोई ऐसे हरेक की एरे के नत्थु खेरे की बात थोड़ी करता है। ये बड़े बड़े नाम होते हैं ना, जैसे तेसर सलाह के महापुरुष, उनकी बात करता है। अब तेसर सलाह के महापुरुषों में तो यहाँ कोई है नहीं। क्या अब हम कहाँ से जानेंगे, अनुमान से जानेंगे ना। तो अनुमान के लिए उसका सही परिभाषा तो हमें पता होनी चाहिए। अव्याप्ति से रहित दोष हम कैसे देखेंगे कि जब ऐसी जो बातें को तुम मिथ्यात्व का लक्षण मान रहे हो, वे सैकड़ों सम्यक दृष्टियों में आगम में लिखी देखी जा रही हैं। और जिसे नहीं मान रहे हो, समझ गए ना, वो मौजूद है बिल्कुल एकदम, जिन्हें तुम बहुत शांत मान के बैठ गए हो, वो उनमें देखी जा रही हैं। तो तुम पहचान कैसे करोगे। पहले तुम बताओ, पहचान का चिन्ह तो बताओ, तुम वो तराजू तो बताओ जिस पर तुम तोलोगे किसी को। अपने को सम्यक दृष्टि घोषित करने वालों को इतना भी पता है कि नहीं है कि सम्यक दृष्टि का की पहचान का चिन्ह क्या है, जिस आधार पर हम उनको करेंगे। जिन आधार जो हम बोलकर जिनको हमने ज्ञानी घोषित कर दिया जिन कारणों से, और जिन कारणों से हमने अज्ञानी घोषित कर दिया, वे कारण कितने सही हैं। देखो एक मार्मिक बात कहता हूं, जरा समझने के लिए है। क्योंकि अपन तो अज्ञानी लोग हैं, तो अज्ञानी लोग तो पहचान नहीं सकते। लेकिन अपने सब लोगों के द्वारा मान्य गुरुदेव श्री तो ज्ञानी थे ना। जो भी हमारे गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं, कम से कम एक व्यक्ति तो निर्विवाद है।
और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी के में विवाद है, लेकिन जिसमें निर्विवाद रूप से निर्विवाद है, है? क्या? तो उनने भी अपने सामने रहते हुए ज्ञानी थे, उनको नहीं पहचान पाया। ऐसे कई केस हैं क्या? नहीं है? और ऐसे भी हैं कि जिन्हें पहले उन्होंने ज्ञानी घोषित कर दिया और साल 2 साल बाद थोड़ा ज्ञानी घोषित कर दिया। दो ही तरह के केस हैं, आया समझे ना? इसका मतलब ये है कि जिन्हें हम पूरी तरह से ज्ञानी मानते हैं, वो भी अनुमान ही कर सकते हैं, और वो अनुमान भी गलत भी नहीं कर सकता है। वो खुद ही मान लिया ना। ये तथ्य समझने की बहुत जरूरत है। और इसी आधार पर जो अपना वो कलश है आता है ना, कि भाई एक एक क्षण में तो बदलता है। जिन्हें सुबह से शाम 6 दफे तो बदल गए तुम। अब तुम्हारे हम कौन से चिन्ह से पहचाने, और पहचान भी लिया तो तुम उसी वक्त ही सम्य दृष्टि थे सिद्ध होगा ना। वो आधे घंटे बाद तो सिद्ध नहीं हो रहा। और हम तो किसी को जब घोषित करते तो परमानेंट ही करते हैं। क्यों? किसी को हम कलेक्टर बनाते तो एक दिन कैलेंडर ही बनाते, वो तो बनता कलेक्टर तो जब तक है। समझ गए ना? तो मतलब इसमें क्या दम रह गया? तुम अपने आत्मा को जानो ना, उससे बन जाओ ना स्वयं। और दूसरे के जानने से कोई लाभ नहीं है। फिर हम क्या करें, गुरु किसे बनाए? कह रहे भाई जी जिनवाणी है ना, तो जिनवाणी के अनुसार जो है जिनकी वाणी, वो गुरु है। आता ना, देखो अपन ने लिखा है, कहाँ लिखा बोलो? उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, और उन गुरुवर्यों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। ख्याल में आप समझे ना? एक है। और जिनवाणी माने क्या? तो वीतरागी सर्वक की वाणी जिनवाणी है। तो हम कैसे जाने के जो जिनवाणी है? कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, वह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। इतना क्लियर थिंकिंग तो मेरा 21 ईयर्स की उम्र में था। ये तब की लिखी है जी, जब मैं कितना का था? 21 वर्ष का। सन 56 में लिखी थी जी मैंने। 56 समझते हैं? 56 में। और मेरे 35 का जन्म है, तो 21 वर्ष का हुआ ना पक्का है? क्या? ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुरुदेव एक दफा थोड़े सोनागर में मिले थे, एक आध दिन को दूर बैठ के सुना था, और उसके पहले सुना भी नहीं था, तब लिख ली थी। फिर चांदखेड़ी में जब दोबारा मिले तब तो उन्हें मैंने भेंट कर दी थी। ये 57 में जो चांदखेड़ी में गए ना, वो कोटा भी आए थे वहां से, उदय यात्रा शंकर जी की यात्रा के समय के बाद लौटते हुए आए थे, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त मैंने उन्हें ये भेंट कर दी थी। तो ये अपने पास ये है ना, कितना साधन, मुद्दे की चीज है ना। इन 3 चीजों से पहचानो ना, बस खत्म। जो वीतरागता की पोषक हो वो जनवाणी है, और उस वाणी के अंतरतम को जो जानते हो बस वे गुरु हैं। तो तुम काहे के लिए गुरु चाहिए? आहार देने के लिए कि समझने के लिए चाहने हुए, तो वो समझने वाले गुरु, इससे पता चल जाएगा। समझना हो तो समझ गया ना, समझना हो ना, तो उस वाणी के अंतरतम को जानने वाले से काम चलेगा ना अपना। तो वेद ही नग्न दिगंबर दशा में हो, 6वें 7वें गुणस्थान में हो, तो फिर कहना ही क्या है? इससे महाभाग्य तो हमारा कोई दूसरा है ही नहीं है। लेकिन नहीं हो, कम हो, नहीं मिल पाए तुम्हें, तो ये मत समझना कि हमारा मनुष्य मुफ्त में चला जाएगा। इस लोक में उस वाणी के मर्म को जानने वाले कोई भी हों, टोडरमल जी जैसे लोग, समझे ना, गुरुदेव श्री जैसे लोग, तो उनसे हमें अपना काम चला लगा करके अपना कल्याण में मार्ग में लगना चाहिए। जो पिछले कलश में बात कही थी कि विषयों का सेवन करते हुए भी ज्ञानी बंधु को प्राप्त नहीं होते हैं और अज्ञानी बंधु को प्राप्त होते हैं। अब उसी बात को गाथा के माध्यम से कहते हैं। इस गाथा को समझने के लिए जो इसमें खास बात आने वाली है, वो हम जरा पहले समझ लें तो समझने में सुविधा रहेगी। इसमें आता एक प्राकरणिक शब्द आएगा।
प्राकरणिक, प्रकरण और प्राकरणिक। अब प्रकरण तो आप समझते हैं कौन सा प्रकरण चल रहा है, कि कोई भी जगत में प्रकरण चल रहा हो, कोई कार्य चल रहा है, तो उसका प्राकरणिक कौन है? वो करने वाला है कि कोई और है? ये बहुत उदाहरणों दे दे करके ये बात उन्होंने यहाँ समझाई है कि राजा की आज्ञा से सैनिक युद्ध लड़ते हैं, तो युद्ध राजा लड़ रहा है कि सैनिक? प्रकरण है युद्ध का। तो युद्ध नामक कार्य की क्रिया का कर्ता कौन है? तो लड़ता तो सीधा सैनिक दिखाई देता है, प्रकरण तो वो है। और प्रकरण की संपूर्ण चेष्टाएं वो ही कर रहा है। उस सिपाही में अकेला सिपाही मत लेना, उनका जो ऑफिसर है जो ऑर्डर देता है, और ऑफिसर का भी ऑफिसर है, समझे ना। बांग्लादेश बना था पाकिस्तान के दो टुकड़े होकर, तो वो सारा काम सैनिकों ने ही किया था ना, और उनमें नीचे से जो लड़ने वाले सैनिक थे उनके ऊपर ऑफिसर, उनके ऊपर ऑफिसर, उनके ऑफिसर, यहाँ तक कि वो उन लोगों का जो उनने अपनी शरण में लिया था वो भी वही सेनापति ही थे ना, सब सैनिक थे। मतलब वो नीचे से सिपाही से लेके सेनापति तक सब सैनिक एक नाम से हैं यहाँ। और सारा श्रेय दुनिया ने इंदिरा गांधी को दिया कि इंदिरा गांधी ने वो विजय प्राप्त की और उसको दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, और बांग्लादेश नया बना दिया, ये सारा। तो वो कहते हैं प्रकरण का प्राकरणिक कौन है, और बंध किसे होना चाहिए, प्रकरण को कि प्राकरणिक को? ये तो जो सैनिक हैं, यदि वो हार जाएं और दूसरा राजा उनका राज्य जीत लेवे, तो वे सब सैनिक फिर उसके हो जाते हैं। उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता कि तुमने कितने जीवों को मारा हमारे लोगों को। सब जानते हैं कि ऊपर से ऑर्डर था, उनको लड़ना उनका धर्म था, लड़े बस खत्म। और उसे जेल में डाला जाता है, उस पर मुकदमे चलते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये जीव जो भोगता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है ज्ञानी, वो वास्तव में प्राकरणिक नहीं है, वो एक प्रकरण है, और उस प्रकरण की क्रिया करता हुआ भी वो दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राकरणिक तो वो कर्म का उदय है। देखो उसे राजा बना दिया है, उसे जिसे मुनि बनाया उसे सेठ बना दिया, कि जिसके उदय में वो क्रिया हो रही है वास्तव में तो वो है। इसलिए, और चूंकि अज्ञानी है वो कर्ता बनता है, वो इसलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। देखो अगर पढ़ते हैं, देखो सेवंतो बिन सेवदी सेवमानो भी सेवगो कोई, ज्यों प्रकरण सेवन तो भी न सेवदी, सेवन करते हुए भी वो सेवन नहीं कर रहा है, और असेव मानो भी सेवको कोई, और सेवन नहीं करते हुए भी दूसरा सेवन कर रहा है ना। कितना साफ लिखा, सेवन तो भी न सेवदी, बिल्कुल सरल है ना। सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है, और असेव मानो, असेवन करता हुआ, सेवन नहीं करता हुआ भी कोई व्यक्ति सेवक होता है। क्योंकि प्रकरण चेष्टा कस्य भी, प्रकरण चेष्टा तो किसी में होती है, और प्राकरण के वो नहीं बनता है, प्राकरण कोई दूसरा होता है। ये प्रकरण और प्राकरणिक ये दो शब्द यहाँ बिल्कुल नए हैं, और इन्हें अनेक प्रकार से आगे समझाया जाएगा। ये बात स्पष्ट रहेगी
तो ये गाथा बहुत सरलता से निकल जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रकरण और प्राकरणक। अब वहाँ हजारों सैनिक लड़ने वाले हैं, अब एक भी उस अपराध का करता नहीं है जो युद्ध की घोषणा करी ना उसका। अब तुम ये समझने लग जाओ कि वो सैनिक ने सामने मारा, उसके परिणाम संकलेश हुए, तो उसको कर्म का बंध ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ऐसा धोखे में मत रहना, क्योंकि उस वक्त उसके भी परिणाम तो संकलेशित हुए ना। गालियां बकी, मुंह से बोला, एकदम गुस्से में आकर के आक्रमण किया, ये सब किया ना उसने। अब वो ये कहते हैं कि हम तो इतना कह रहे हैं कि वो दंड, कौन सा दंड है कि जो प्राकरणिक को मिलता है। जब एक देश हार जाता है और दूसरे देश को, वो राजा को मिलता है, वो दंड उस सैनिक को नहीं मिलेगा, और उसी को यहाँ पर दंड नहीं मिलना कह रहे हैं। तत्काल में तो जिसके जैसे परिणाम होंगे उनका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे ही वो जो मिथ्यात्व और अंतानुबंधी संबंधी है, वो फल प्राकरणिक को लगता है, क्योंकि अज्ञानी प्राकरणिक बनता है इसलिए उसे लगता है, और ज्ञानी प्राकरणिक नहीं बनता है इसलिए उसे वो नहीं लगता। बस इतनी सी बात है इसमें। देखो, हमेशा इस प्रकरण में एक बात ध्यान में रखना कि जो सेवन नहीं करता है ये उसकी बात नहीं है। जो कहेंगे भाई 6वें 7वें 19 में सेवन नहीं करता है, 10वें में नहीं करता है, सिद्ध भी नहीं करते हैं तो उन्हें बंद नहीं होता, उनकी वो बात ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं ना, अब दिक्कत ये, ज्ञानी तो 4थे गुणस्थान से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी ज्ञानी हैं, सम्यक ज्ञानी है मतलब।